नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक मजेदार वाली टेक न्यूज वाली वीडियो में। तो कुछ लॉन्च के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, कुछ हो गए हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस, वन प्लस वालों ने भी, जो मैंने अभी 2 दिन पहले आई थिंक न्यूज दी थी कि होनर का जो मैजिक पैड है वो लॉन्च होने वाला है यहाँ पे, मतलब की जो टेबलेट है वो लॉन्च होने वाला है, जो की स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आने वाला था। तो उसी को कॉम्पिटिशन देते हुए वन प्लस वालों ने भी एक नया पैड लॉन्च कर दिया है। ये वन प्लस पैड 2 है, उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का सपोर्ट देखने मिलेगा। वन प्लस का जो ये पैड 2 है, प्राइस भी बहुत एग्रेसिव रखी गई है। ये 40,000 रुपए इसकी प्राइस रखी गई है और वन प्लस का ब्रांडिंग है। अभी ये होनर को थोड़ा सा टक्कर देगा। तो गाइस, वन प्लस नोट 4 है, वो भी इंडिया में अभी लॉन्च हो गया है और अवेलेबल हो गया है। आप परचेस कर सकते हो आज से ही। स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या है उसके बारे में भी मैं बता दूं। तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 आपको यहाँ पे प्रोसेसर देखने मिलता है, जो की ठीक ठाक प्रोसेसर मैं कहूंगा। मिड रेंज वाले मोबाइल के लिए हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस तरीके का प्रोसेसर है। 100 वोल्ट का सुपर वोक चार्जिंग का सपोर्ट भी इस मोबाइल में है। देखिए, 100 वोल्ट का चार्जर आपको साथ में नहीं मिलेगा, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये जो मोबाइल है वो। मतलब कि आप सोच ही सकते हैं कि कितना फास्ट चार्ज करेगा ये। दूसरे कुछ छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में मैं बता दूं। नॉर्मली 5,500 रेंज में की यहाँ पे आपको बैटरी देखने मिलती है। 50 मेगापिक्सल वाला इसका जो कैमरा है प्राइमरी। कौन सा सेंसर है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है, सोनी का है या फिर दूसरा है वो कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है। बट 50 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, वैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसकी जो प्राइस है गाइस, वो भी बहुत अच्छी रखी गई है। मतलब कि 30,000 रुपए इसकी प्राइस है। 128 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी। बट इसमें जो बैंक के डिस्काउंट और वो सब आप लगाएंगे, वो आपको यहाँ पे 28,000 के आसपास ये मोबाइल पड़ जाएगा। तो आप इस मोबाइल को परचेस करोगे या नहीं, आप वन प्लस फैन हो या नहीं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। अभी यहाँ पे वन प्लस का और भी कुछ न्यूज है, जो कि है यहाँ पे वन प्लस वॉच 2R, उसके साथ साथ जो नोट बड 3 जो यहाँ पे लॉन्च हुए हैं वो भी इंडिया में अभी अवेलेबल हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी वॉच है, मुझे ये समझ नहीं आया कि वन प्लस वाले अपने आप को अभी क्या समझने लगे हैं, एप्पल ही समझने लगे आई थी। उन्होंने जो प्राइस रखा है, मतलब कि 18,000 रुपए उनकी वॉच का उन्होंने प्राइस रखा है। इतने में सच में इसकी वॉच कौन परचेस करेगा भाई? 18,000 की वन प्लस करे या कोई सैमसंग की वॉच परचेस करे, ठीक है, इतना तो लॉजिक होता है ना। तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी वॉच इतने वाली जो है वो सब परचेस कर लेंगे। बिल्कुल कोई परचेस नहीं करेगा भाई, तो गई, चलो ये नहीं बिकेगी। वन प्लस के नोट बड 3 जो प्रो आए हैं, तो उसकी प्राइस है वो ठीक ठाक रखी गई है। मतलब कि 3200 के आसपास की इसकी प्राइस रहेगी। और इसमें आपको जो सारे फीचर नॉर्मली जो एक एयरबड में मिलते हैं, एक अच्छे एयरबड में मिलते हैं, उस तरीके के सारे ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। 40 घंटे के ऊपर का बैटरी बैकअप आपको देखने मिलेगा, ऐसा अभी ब्रांड कह रही है। कभी भी कोई जो ब्रांड कहती है उस तरीके का बैटरी बैकअप कभी भी कोई भी डिवाइस में देखने नहीं मिलता। बस यहाँ पे ऐसा ही अंदाजा लगा लो कि 10 घंटे और कम कर लो, ठीक है, उतना ही यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। ये यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नोट बड 3 की। इसका यहाँ पे बैटरी बैकअप इतना कहा गया है, बट इतना होगा नहीं। बोट ने भी कुछ लॉन्च कर दिया है। बोट ने सबसे सस्ते वाली स्मार्ट रिंग है वो अवेलेबल कर दी है। इंडिया में सबसे चीपेस्ट रिंग जो स्मार्ट रिंग है वो अवेलेबल कर दी है। 20 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगी, तो आप परचेस कर पाओगे। गाइस, जो ये बोट की रिंग है वो आई थिंक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3,000 के आसपास में अवेलेबल होगी। मतलब कि 3,000 के आसपास की प्राइस रहेगी। और यहाँ पे जो इनकी जो फर्स्ट जनरेशन वाली रिंग थी वो थी 8,999 की, क्योंकि किसी ने परचेस नहीं की इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है। और इसीलिए आई थिंक इन्होंने प्राइस घटा के लाया है। बोट है वो हमेशा टारगेट करता है मिडिल क्लास लोगों को नजर में रखते हुए ही ये सारी चीजें बनानी चाहिए। आई थिंक उन्होंने ये समझते हुए ही ये 3,000 के प्राइस में अवेलेबल की है। को पता चल गया है कि भाई कोई मिडिल क्लास बंदे है वो कोई 8,000 9,000 वाली स्मार्ट रिंग परचेस करके नहीं घूमेंगे, 3,000 वाली आई थिंक परचेस कर लेंगे। गाइस, बात आई है रेडमी की। तो रेडमी ने भी एक नया टेबलेट है वो लॉन्च, जो इंडिया में बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं हुआ है बट बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। गाइस, मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि ये टेबलेट इनका चलने नहीं वाला है। मैं तो कहता हूँ रेडमी वालों, आप इंडिया में लॉन्च ही मत करो, फालतू में आपका पैसा वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा। वो बढ़िया टेबलेट दूसरे होनर और यहाँ पे वन प्लस लेके आ रहा है, उस मुकाबले जो ये टेबलेट है वर्थ इट नहीं है, मैं ऐसा ही कहूंगा। हाँ, यहाँ पे 8,000 mAh की बैटरी है। इसमें जो प्रोसेसर है वो भी मतलब कि बहुत पुराना प्रोसेसर दिया गया है। 500 जो प्रोसेसर है वो दिया गया है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो आता है बहुत ही पुराना प्रोसेसर है वो इसमें दिया गया है। तो ये 15,000 या
15-20 हजार के अंदर ये टेबलेट अगर अवेलेबल होता है तो ठीक ठाक चल जाएगा। इसके साथ साथ अभी लिनोवो वालों ने भी एक नया टेबलेट है लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि वो 8 स्पीकर दे रहे हैं, मतलब कि एक हाईलाइट वाला एक ऑप्शन, एक फीचर है। पता नहीं दूसरा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि Helio G99 वाला जो यहाँ पे प्रोसेसर दे रहे हैं, जो कि इतना कोई खतरनाक प्रोसेसर नहीं है, 256 GB स्टोरेज के साथ, और यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं आप माइक्रो SD कार्ड लगा। बट मैं ये कह दूं कि गाइस, कभी लिनोवो टेबलेट में इतना सक्सेस नहीं हुआ है, और सच कहूं तो लिनोवो के टेबलेट इतने अच्छे आते भी नहीं है। तो देखते हैं ये भी क्या कमाल या धमाल कर पाता है या नहीं मार्केट में। वैसे इसकी प्राइस की बात कर दूं तो 23,000 की प्राइस रहेगी। प्रोसेसर है और इस मुताबिक भी मतलब कि इतनी ही रहनी चाहिए, अगर इससे बढ़ा देते तो भी ये वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। वैसे 23,000 को भी ये वैल्यू करता है या नहीं, वो तो जब ये लॉन्च होगा, उसका क्या फीचर है, डिस्प्ले किस तरीके की है, वो सब हम देखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये लेना चाहिए या नहीं। बट सच में लिनोवो के जो टेबलेट होते हैं वो इतने अच्छे तो नहीं होते हैं। इनके मुकाबले मार्केट में दूसरे अच्छे ब्रांड के अच्छे टेबलेट मिलते हैं, तो उनको परचेस करना चाहिए। मैं तो नहीं मानता कि ये लिनोवो के टेबलेट इतने अच्छे आते हैं। गूगल पिक्सल 9 की बात आ गई है, तो गूगल पिक्सल 9 प्रो फोल्ड है गाइस, NCC सर्टिफाइड साइट है, उस पे उसके कुछ फोटो है वो लीक हुए हैं, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि जो इसका लुक है वो अलग रहा है, और इसकी जो पूरी डिजाइन है वो भी अलग है। जो अब तक जो रूमर्स आ रहे थे, जो इमेज लीक हो रही थी, उससे बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे इसका लुक लग रहा है, जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। बस सिर्फ यही होप है इस बार ये फोल्ड फोन में जो अंदर की डिस्प्ले है उस बहुत ही कम बेजल रखे तो ये अच्छा है, वरना इससे पहले वाला जो फोन था ये तो एक हाईवे जितने चौड़े बेजल थे। पता नहीं अभी जब आता है तब देखते हैं क्या है। पिक्सल की बहुत हाइप तो बन रखी है, बट अभी जब ये लॉन्च करेंगे तभी इसका सही औकात हमको पता चलेगा। अभी गाइस एक एप्पल की तरफ से न्यूज आ रही है। एप्पल की जो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ होती है ना, वो आउट ऑफ लेवल होती है, वो तो मैं मानता हूँ। मैं एप्पल फैन नहीं हूँ, बट फिर भी ये मैं मान सकता हूँ। और उसी तरीके से एप्पल वॉच एक थी ना, समुद्र में से 1 साल के बाद एप्पल वॉच थी वो मिली, और गाइस वो सही सलामत थी, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। 1 साल, पूरे 1 साल समुद्र के अंदर रही, फिर भी स्मार्ट वॉच इतनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। ये क्वालिटी बनाओ वन प्लस वालों, तो तुम 17,000 में बेचो तो फिर मैं मान सकता हूँ, वरना क्या तुम 17,000 में बेचोगे और कोई ले लेगा। इस तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए। जिस तरीके की एप्पल बिल्कुल प्राइस लेता है, उस तरीके की क्वालिटी तो देता है, वो तो हमको मानना पड़ेगा। और ये हमको यहाँ पे ये न्यूज देखकर पता चलता है। अभी गाइस एक बात है रेबन के बारे में। रेबन और मेटा ने, आपको पता होगा तो, एक चश्मे बनाए थे, ठीक है, कैमरा वाले, और उसका एक न्यू जनरेशन आ गया है। और ये जो न्यू जनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन था उससे भी जल्दी बिकने लगा है, और इसका स्टॉक है वो खत्म होने लगा है। उस तरीके का यहाँ पे इनके CEO है वो ऐसा कह रहे हैं, ज्यादा मार्केटिंग के लिए ऐसा कह रहे होंगे। और गाइस इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर है, AI के फीचर है, और नेक्स्ट जनरेशन होने के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी मिलती है एक तरीके से। जो आपके सनग्लासेस हो गए उसके अंदर ही एक डिस्प्ले देखने मिलेगी, जिसमें कि मेटा AI का भी यहाँ पे सपोर्ट आपको देखने मिलेगा, जिससे कि आप जो चीजें देख रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज देखने मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी प्राइस या उस तरीके से जो भी आपको देखना होगा, वो यहाँ पे आपको आपके जो सनग्लासेस हो गए उसमें ही आपको देखने मिलेगा। उस तरीके के यहाँ पे ये चश्मे बनाए गए हैं। मतलब कि अभी टेक्नोलॉजी किस लेवल पे जा रही है गाइस, आप सोचो भाई। मतलब कि आज से आई थिंक 5 या 10 साल के बाद कहाँ होगी टेक्नोलॉजी भाई, कहाँ आदमी आई थिंक चल भी नहीं रहा होगा, जहाँ पे भी जाना होगा वहां पे कोई उड़ के ले जा रहा हो, वैसा सब कुछ आ जाएगा। तो गाइस एक एप्पल की बात कर ली, और एक दूसरी एप्पल की न्यूज आ रही है, जो कि अभी मैंने जिस तरीके से तारीफ की उसी तरीके से कभी कभी इनको मारने का भी मन करता है। एप्पल होम पैड नया कह के लॉन्च किया है, और नया कलर कह के लॉन्च किया है, मिडनाइट करके। जो कि प्रीवियस मतलब कि अगले साल वाला जो होम पैड था ग्रे वाला, ठीक है, ग्रे कलर और ये ब्लैक कलर में इतना कोई आप डिफरेंट नहीं देख सकते अगर आप देखोगे दोनों के साइड बाय साइड रखोगे तो भी। बट फिर भी यहाँ पे नया करके लॉन्च कर दिया है, और कह दिया है कि कुछ इनोवेशन ऐसा वैसा, बट कुछ भी स्पेसिफिकेशन और ये सब भाई सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम होम पैड है फीचर वाइज, और उसी सभी तरीके से जो स्पीकर की क्वालिटी है उस सभी तरीके से सेम टू सेम है। एप्पल ने ऐसा कह के नया होम पैड करके यहाँ पे अभी के टाइम पे लॉन्च कर दिया। अभी गाइस यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फीचर आने वाला है, फेवरेट फीचर, जिसमें कि आप आपके जो नजदीकी या आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो है, जो आपके फेवरेट पर्सन है, उनको आप इस फेवरेट सेक्शन में रख सकते हैं, जिससे कि उनसे आप क्विकली चैट कर पाए, क्विकली उनसे बात कर पाए, कॉल कर पाए, ठीक है। उस तरीके से एक अलग से फेवरेट सेक्शन ही आपको दे दिया जाएगा। ये एक नया फीचर आने वाला है व्हाट्सएप में। गाइस यहाँ पे जिमनी का नया AI फीचर है, वो बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। ऑफिस प्रेजेंटेशन वो तैयार करने में आपकी हेल्प करेगा, मतलब कि चुटकियों में आप एक ऑफिस प्रेजेंटेशन, कोई आपकी मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हो, उसको बहुत ही जल्द आपको बना के दे देगा। सिर्फ आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स डालने हैं, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देनी है जिमनी को, प्रेजेंटेशन आपको वर्ड, पावर पॉइंट उसमें आपको क्रिएट करके दे देगा। उस तरीके का एक नया फीचर बहुत ही जल्द जिमनी
कंपनी लेकर आने वाला है। Realme Watch S2 यहाँ पे लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द इंडिया में, जिसमें कि आपको AI के कुछ सपोर्ट देखने मिलेंगे। पता नहीं सभी जगह पे अभी कंपनियां क्यों AI घुसाने लगी है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी AI घुसा रही है। तो यहाँ पे जो गाइस ये जो वॉच है उसमें भी आपको चैट जीपीटी का सपोर्ट देखने मिलेगा। ऐसे रूमर्स आए हैं कि जो ये वॉच लॉन्च होगी Realme Watch S2 में आपको चैट जीपीटी का सपोर्ट भी देखने मिलेगा। अभी वो क्या क्या कर पाएगी वो तो जब लॉन्च होगी तभी हमको पता चलेगा। जो अभी गाइस Amazon है वो अपना जो प्राइम सेल आने वाला है उस पे अभी एक नया अपना प्रोडक्ट लेके आने वाला है। मैंने कुछ टाइम पहले बात किया था कि Xbox के जो गेम है वो अभी आप खेल पाएंगे। जो फायर टीवी स्टिक है ठीक है उसमें आप खेल पाएंगे। एक नया प्रोडक्ट लेकर आई है, इसने टैग लाइन रखा है नो कंसोल रिक्वायर्ड Xbox बंडल करके यहाँ पे ये बेच रही है। का जो प्राइम सेल है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। एक वायरलेस Xbox कंट्रोलर मिलेगा और उसके साथ साथ एक फायर टीवी स्टिक देखने मिलेगी और उसके बाद उसका जो भी आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना होगा Xbox गेम पास का वो सब कुछ आपको आई थिंक जो फ्री मिलेगा कुछ महीने का यूज करने के लिए। बट गाइस ये चलाने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट भी चाहिए होगा, ये दिमाग में रखना, उसके बाद इसको परचेस करना। क्योंकि अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा तो यहाँ पे Xbox की जो गेमें है वो आप नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि ये जो सारी गेमें हैं वो आप खेल पाएंगे क्लाउड गेमिंग की मदद से। क्लाउड गेमिंग से आपको खेलना है तो आपको अच्छा इंटरनेट बहुत ही अच्छे पिंग के साथ चाहिए होगा, तब आप अच्छी तरीके से गेम खेल पाएंगे। तो गाइस आज के लिए था बस इतना ही। कैसी लगी हमारी टेक न्यूज वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। और टेक रिलेटेड वीडियो में आपको इंटरेस्ट है और आप टेकी बंदे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने मिलने वाला है। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है मेरे मालिक।